संजय बोलने की कला में बहुत माहिर थे। उन्होंने किस प्रकार जाके युधिष्ठिर और अन्य पांडवों का हाल जाना? क्या वे संधि करवाने में सफल रहे? जानते हैं इस अध्याय में। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र की बात सुनकर संजय अमित तेजस्वी पांडवों से मिलने के लिए उपलब्ध गया। वहां पहले कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर के पास जाकर सूत पुत्र संजय ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे बातचीत प्रारंभ की। कवलगढ़ नंदन सूत पुत्र संजय ने प्रसन्न होकर अजातशत्रु राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं देवराज इंद्र के समान आपको अपने सहायकों के साथ स्वस्थ एवं सकुशल देख रहा हूं। वृद्ध एवं बुद्धिमान अंबिका नंदन महाराज धृतराष्ट्र ने आपका कुशल समाचार पूछा है। भीमसेन, पांडव प्रवर अर्जुन तथा वे दोनों माद्री कुमार नकुल सहदेव कुशल से तो है ना? सतव्रत का पालन करने वाली वीर पत्नी द्रुपद कुमारी राजपुत्री मनस्विनी कृष्णा अपने पुत्रों सहित कुशल पूर्वक है ना? भारत, इनके सिवा आप जिन जिन के कल्याण की इच्छा रखते हैं तथा जिन अभिष्ट भोगों को बनाए रखना चाहते हैं वे आत्मीयजन तथा धन वैभव वाहन आदि भोगोपकरण सकुशल है ना? युधिष्ठिर बोले, गवलगण कुमार संजय, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। विद्वन, मैं अपने भाइयों सहित कुशल से हूं तथा तुम्हें अपने आरोग्य की सूचना दे रहा हूं। सूत, कुरुकुल के वृद्ध पुरुष भरतनंदन महाराज धृतराष्ट्र का यह कुशल समाचार दीर्घकाल के बाद सुनकर और प्रेमपूर्वक तुम्हें भी देखकर मैं यह अनुभव करता हूं कि आज मुझे साक्षात महाराज धृतराष्ट्र का ही दर्शन हुआ है। तात, मनस्वी, परम ज्ञानी तथा समस्त धर्मों के ज्ञान से संपन्न अपने वृद्ध पितामह कुरुवंशी भीष्म जी तो कुशल से है ना? हम लोगों पर उनका स्नेह भाव तो पूर्वत बना हुआ है ना? संजय, क्या तुमने पुत्रों सहित विचित्र वीरनंदन महामना राजा धृतराष्ट्र सकुशल है ना? प्रतीप के विद्वान पुत्र महाराजा बालिक तो कुशल पूर्वक है ना? तात, सोमदत्त, भूरिश्रवा, सत्यप्रतिक, शल, पुत्र सहित द्रोणाचार्य और विप्रश्रेष्ठ कृपाचार्य ये महान धनुर्धर वीर स्वस्थ तो है ना? संजय, क्या पृथ्वी के ये महान धनुर्धर जो परम बुद्धिमान समस्त शास्त्रों के ज्ञान से उज्ज्वल तथा भूमंडल के धनुर्धरों में प्रधान हैं, कौरवों से स्नेह भाव रखते हैं? तात, जिनके राष्ट्र में दर्शनीय शीलवान तथा महाधनुर्धर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा निवास करता है, उन कौरवों के बीच क्या पूर्वोक्त धनुर्धर विद्वान आदर पाते हैं? क्या ये कौरव भी निरोग हैं? तात, क्या राजा धृतराष्ट्र की वैश्य जातीय पत्नी के पुत्र महाज्ञानी राजकुमार युयुत्सु सकुशल हैं? संजय, मूढ़ दुर्योधन सदा जिसकी आज्ञा के अधीन रहता है वह मंत्री कर्ण भी कुशल पूर्वक है ना? सूत, भरतवंशियों की माताएं, बड़ी बूढ़ी स्त्रियां, रसोई बनाने वाली सेविकाएं, दासियां, बहुएं, पुत्र, भांजे, बहनें और पुत्रियों के पुत्र ये सभी निष्कपट भाव से रहते हैं ना? तात, क्या राजा दुर्योधन पहले की भांति ब्राह्मणों को जीविका देने में यथोचित रीति से तत्पर रहता है? संजय, मैंने ब्राह्मणों को वृत्ति के रूप में जो गांव आदि दिए थे उन्हें वह छीनता तो नहीं? पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र ब्राह्मणों के प्रति किए गए अपराधों की उपेक्षा तो नहीं करते। ब्राह्मणों को जो सदा वृत्ति दी जाती है वह स्वर्गलोक में पहुंचने का मार्ग है, अतः राजा उस वृत्ति की उपेक्षा या अवहेलना तो नहीं करते।
ब्राह्मणों को दी गई जीविका वृत्ति की रक्षा परलोक को प्रकाशित करने वाली उत्तम ज्योति है और इस जीव जगत में वह उज्ज्वल यश का विस्तार करने वाली है। यह नियम विधाता ने ही प्रजा के हित के लिए रच रखा है। यदि मंदबुद्धि कौरव लोभवश ब्राह्मणों की जीविका वृत्ति के अपहरण रूप दोष को वश में नहीं रखेंगे तो कौरव कुल का सर्वथा विनाश हो जाएगा। क्या पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र मंत्रीवर्ग को भी जीवन निर्वाह के योग्य वृत्ति देने की इच्छा रखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे भेद से जीविका चलाना चाहते हैं? वे सुहृद के रूप में रहते हुए भी एकमत होकर शत्रु तो नहीं बन गए हैं? तात संजय कहीं सब कौरव मिलकर पांडवों के किसी दोष की चर्चा तो नहीं करते? पुत्र सहित द्रोणाचार्य और वीर कृपाचार्य हम लोगों पर कहीं दोष का आरोप तो नहीं लगाते? क्या कभी सब कौरव एकत्र हो पुत्र सहित धृतराष्ट्र के पास जाकर हमें राज्य देने के विषय में कुछ कहते हैं? क्या राज्य में लुटेरों के दलों को देखकर वे कभी संग्राम विजयी अर्जुन को भी याद करते हैं? संजय प्रत्यंचा को बार बार हिलाकर और कानों तक खींचकर अंगुलियों के अग्रभाग से जिनका संधान किया जाता है तथा जो गांडीव धनुष से छूटकर मेघ की गर्जना के समान सनसनाते हुए सीधे लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, अर्जुन के उन बाणों को कौरव लोग बराबर याद करते हैं ना? मैंने इस पृथ्वी पर अर्जुन से बढ़कर या उनके समान दूसरे किसी योद्धा को नहीं देखा है, क्योंकि जब वे एक बार अपने हाथों से धनुष पर शरसंधान करते हैं तब उनसे सुंदर पंख और पैनी धार वाले 61 तीखे बाण प्रकट होते हैं। जैसे मस्तक से मद की धारा बहाने वाले गजराज सरकंडों से भरे हुए स्थानों में निर्भय विचरते हैं, उसी प्रकार वेगशाली वीर भीमसेन हाथ में गदा लिए रणभूमि में शत्रु समुदाय को कंपित करते हुए विचरण करते हैं। क्या कौरव लोग उन्हें भी कभी याद करते हैं, जिसमें दांत पीसकर अस्त्र शस्त्र चलाए जाते हैं? उस भयंकर युद्ध में माद्रीनंदन सहदेव ने दाहिने और बाएं हाथ से बाणों की वर्षा करके अपना सामना करने के लिए आए हुए कलिंग देशीय योद्धाओं को परास्त किया था। क्या इस महाबली वीर को भी कौरव कभी याद करते हैं? संजय, पहले राजसूय यज्ञ में तुम्हारे सामने ही शिबी और त्रिगर्त देश के वीरों को जीतने के लिए इस नकुल को भेजा गया था, परंतु इसने सारी पश्चिम दिशा को जीतकर मेरे अधीन कर दिया। क्या कौरव इस वीर माद्री कुमार का भी स्मरण करते हैं? कर्ण की खोटी सलाह के अनुसार घोष यात्रा में गए हुए धृतराष्ट्र पुत्रों की द्वैतवन में जो पराजय हुई थी, उसमें वे सभी मंदबुद्धि कौरव शत्रुओं के अधीन हो गए थे। उस समय भीमसेन और अर्जुन ने ही उन्हें बंधन से मुक्त किया था। उस युद्ध में मैंने पीछे रहकर यज्ञ के द्वारा अर्जुन की रक्षा की थी और भीमसेन ने नकुल तथा सहदेव का संरक्षण किया था। गांडीवधारी अर्जुन ने शत्रुओं के समुदाय को मार गिराया और स्वयं सकुशल लौट आए थे। क्या कौरव कभी उनकी याद करते हैं? संजय, यदि हम धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन को सभी उपायों से नहीं जीत सकते तो केवल एक अच्छे व्यवहार से ही उसे सुखपूर्वक जीतना हमारे लिए निश्चय ही संभव नहीं है। संजय बोला, कुरुश्रेष्ठ पांडुनंदन, आपने मुझसे जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है। कौरवों तथा अन्य लोगों के विषय में आप जो कुछ पूछ रहे हैं वह बताता हूं, सुनिए। तात, कुंती नंदन, आपने जिन श्रेष्ठ कुरुवंशियों के कुशल समाचार पूछे हैं वे सभी मनस्वी पुरुष, स्वस्थ और सानंद हैं। पांडव धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन के पास जैसे बहुत से पापी रहते हैं, उसी प्रकार उसके यहाँ साधु स्वभाव वाले वृद्ध पुरुष भी रहते हैं। आप इस बात को सत्य समझें। दुर्योधन तो शत्रुओं को भी धन देता है, फिर वह ब्राह्मणों की जीविका का लोभ तो कर ही कैसे सकता है? आप लोगों ने दुर्योधन के प्रति कभी द्रोह का भाव नहीं रखा, तो भी वह आपके प्रति जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है, द्रोही पुरुषों के समान ही आचरण करता है, वह उचित नहीं है। आप जैसे साधु स्वभाव लोगों से द्वेष करने पर तो पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र
असाधु और मित्रद्रोही ही समझे जाएंगे। अजातशत्रु, राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को आपसे द्वेष करने की आज्ञा नहीं देते, बल्कि आपके प्रति उनके द्रोह की बात सुनकर वे मन ही मन संतप्त होते तथा शोक किया करते हैं, क्योंकि वे अपने यहाँ पधारे हुए ब्राह्मणों से मिलकर सदा उनसे यही सुना करते हैं कि मित्रद्रोह सब पापों से बढ़कर है। नरदेव, कौरवगण युद्ध की चर्चा चलने पर आपको तथा वीराग्रणी अर्जुन को भी स्मरण करते हैं। युद्ध काल में जब दुदुम्भी और शंख की ध्वनि गूंज उठती है, उस समय उन्हें गदा पाणी भीमसेन की बहुत याद आती है। सम्रांगण में जिन्हें हराना तो दूर की बात है, विचलित या कंपित करना भी अत्यंत कठिन है, जो शत्रु सेना पर निरंतर बाणों की वर्षा करते हैं और संग्राम में संपूर्ण दिशाओं में आक्रमण करते हैं। उन महारथी माद्री कुमार नकुल सहदेव को भी कौरव सदा याद करते हैं। पांडुनंदन, महाराज युधिष्ठिर, मेरा यह विश्वास है कि मनुष्य का भविष्य जब तक वह सामने नहीं आता किसी को ज्ञात नहीं होता, क्योंकि आप जैसे सर्वधर्म संपन्न पुरुष भी अत्यंत भयंकर कलेश में पड़ गए। अजातशत्रु, संकट में पड़ने पर भी आप ही अपनी बुद्धि से विचार कर इस झगड़े की शांति के लिए पुनः कोई सरल उपाय करेंगे। पांडु के सभी पुत्र इंद्र के समान पराक्रमी हैं। वे किसी भी स्वार्थ के लिए कभी धर्म का त्याग नहीं करते। अतः अजातशत्रु, आप ही इस समस्या को हल कीजिए, जिससे धृतराष्ट्र के सभी पुत्र पांडव, संजय वंशी क्षत्रिय तथा अन्य नरेश जो आकर सेना की छावनी में टिके हुए हैं, कल्याण के भागी हूं। महाराज युधिष्ठिर, आपके ताऊ धृतराष्ट्र ने रात के समय मुझसे आप लोगों के लिए जो संदेश कहा था, उसे आप मंत्रियों और पुरोहितों सहित मेरे इन शब्दों में सुनिए। अतः अजातशत्रु, आप ही इस समस्या को हल कीजिए, जिससे धृतराष्ट्र के सभी पुत्र पांडव, संजय वंशी क्षत्रिय तथा अन्य नरेश जो आकर सेना की छावनी में टिके हुए हैं, कल्याण के भागी हो। महाराज युधिष्ठिर, आपके ताऊ धृतराष्ट्र ने रात के समय मुझसे आप लोगों के लिए जो संदेश कहा था, उसे आप मंत्रियों और पुत्रों सहित मेरे इन शब्दों में सुनिए। युधिष्ठिर बोले, ग्वलगंड कुमार सूतपुत्र संजय, यहां पांडव, संजय, भगवान श्री कृष्ण, सात्यकी तथा राजा विराट सब एकत्र हुए हैं। राजा धृतराष्ट्र ने तुम्हारे द्वारा जो संदेश भेजा है, उसे कहो। संजय बोला, मैं अजातशत्रु युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण, सात्यकी, चेकितान, विराट, पांचाल देश के बूढ़े नरेश द्रुपद तथा उनके पुत्र पृषदवंशी धृष्टद्युम्न को भी आमंत्रित करता हूं। मैं कौरवों की भलाई चाहता हुआ जो कुछ कह रहा हूं, मेरी उस वाणी को आप सब लोग सुने। राजा धृतराष्ट्र शांति का आदर करते हैं, युद्ध नहीं चाहते। उन्होंने बड़ी उतावली के साथ मेरे लिए शीघ्रतापूर्वक रथ तैयार कराया और मुझे यहां भेजा। मैं चाहता हूं कि भाई, पुत्र तथा स्वजनों सहित राजा धृतराष्ट्र का यह शांति संदेश पांडवों को रुचिकर प्रतीत हो और दोनों पक्षों में संधि स्थापित हो जाए। कुंती के पुत्रों, आप लोग अपने दिव्य शरीर, दयालु एवं कोमल स्वभाव और सरलता आदि गुणों तथा संपूर्ण धर्मों से युक्त हैं। आप लोगों का उत्तम कुल में जन्म हुआ है। आप लोगों में क्रूरता का सर्वथा अभाव है। आप लोग उदार, लज्जाशील और कर्मों के परिणाम को जानने वाले हैं। भयंकर सैन्य संग्रह करने वाले पांडवों, आप लोगों में ऐसा सत्वगुण भरा है कि आपके द्वारा कोई नीच कर्म बन ही नहीं सकता। यदि आप लोगों में कोई दोष होता तो वह श्वेत वस्त्र में काले दाग की भांति चमक उठता, जिसमें सबका विनाश दिखाई देता है, जिससे पूर्णतः पाप का उदय होता है, जो नरक का हेतु है, जिसके अंत में अभाव ही हाथ लगता है और जिसमें जय तथा पराजय दोनों समान है। उस युद्ध जैसे कठोर कर्म के लिए कौन ज्ञानी मनुष्य कभी उद्योग करेगा,
जिन्होंने जाति और कुटुंब के हितकारी कार्यों का साधन किया है, वे धन्य हैं। वे ही पुत्र, मित्र तथा बांधव कहलाने योग्य हैं। कौरवों को चाहिए कि वे निंदित जीवन का परित्याग कर दे, जिससे कौरव कुल का अभ्युदय अवश्यंभावी हो। कुंती कुमार, यदि आप लोग समस्त कौरवों को निश्चित रूप से अपना शत्रु मानकर उन्हें दंड देंगे, कैद करेंगे अथवा उनका वध कर डालेंगे, तो इस दशा में आपका जो जीवन होगा वह आपके द्वारा कुटुंबी जनों का वध होने के कारण अच्छा नहीं समझा जाएगा। वह निंदित जीवन तो मृत्यु के समान ही होगा। भगवान श्री कृष्ण, चैकितान और सात्यकी आप लोगों के सहायक हैं। आप लोग महाराज द्रुपद के बाहुबल से सुरक्षित हैं। ऐसी दशा में इंद्र सहित समस्त देवताओं को अपने सहायक के रूप में पाकर भी कौन ऐसा मनुष्य होगा जो आप लोगों को जीतने का साहस करेगा। राजन, इसी प्रकार द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, शल्य, कृपाचार्य आदि वीरों तथा अन्य राजाओं सहित कर्ण के द्वारा सुरक्षित कौरवों को युद्ध में जीतने का साहस कौन कर सकता है। राजा दुर्योधन के पास विशाल वाहिनी एकत्र हो गई है। कौन ऐसा वीर है जो स्वयं क्षीण न होकर उस सेना का विनाश कर सके। मैं तो इस युद्ध में किसी भी पक्ष की जय या पराजय, किसी में भी कल्याण को नहीं देखता हूं। भला कुंती के पुत्र नीच कुल में उत्पन्न हुए दूसरे अधम मनुष्यों के समान ऐसा निंदित कर्म कैसे कर सकते हैं, जिससे ना तो धर्म की सिद्धि होने वाली है न अर्थ की ही। यहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं तथा वृद्ध पांचाल राज द्रुपद भी उपस्थित हैं। मैं इन सब को प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। हाथ जोड़कर आप लोगों की शरण में आया हूँ। आप स्वयं विचार करें कि कुरु तथा संजय वंश का कल्याण कैसे हो। मुझे विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण अथवा अर्जुन इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक कही हुई मेरी किसी भी बात को ठुकरा नहीं सकते। इतना ही नहीं, मेरे मांगने पर अर्जुन अपने प्राण तक दे सकते हैं। फिर दूसरी किसी वस्तु के लिए तो कहना ही क्या है। विद्वान राजा युधिष्ठिर, मैं संधि कार्य की सिद्धि के लिए ही यह सब कह रहा हूं। भीष्म तथा राजा धृतराष्ट्र को भी यही अभिमत है और इसी से आप सब लोगों को उत्तम शांति प्राप्त हो सकती है। कितने चतुर थे संजय। उन्होंने पांडवों के राज्य में कुछ नहीं कहा, किंतु उन्होंने पांडवों को यह बता दिया कि युद्ध करना किसी के लिए भी उचित नहीं होगा। जानते हैं पांडवों का उत्तर किस प्रकार मिला। अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।